हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर फोर्थ एपिसोड ऑफ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। और इस एपिसोड में हम सीखेंगे एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम है लिक्विडिटी स्वीप, जो कि हमारे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए, आप सभी को पता है कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में सबसे मेन कैरेक्टर किसका होता है? यू आर राइट, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का। मतलब जो इन्वेस्टर्स बड़ी बड़ी क्वांटिटी में बाय करते हैं, बड़ी क्वांटिटी में सेल करते हैं और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यूज करके प्रॉफिट कमाते हैं और आपके स्टॉप लॉस को खा के जाते हैं। और रिटेल इन्वेस्टर को यहां पर लॉस झेलना पड़ता है। हमें डेटा तो यही बताता है कि मेजॉरिटी ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट में लॉस करता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मार्केट में प्रॉफिट करके जाता है। और आज का ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिक्विडिटी स्वीप में अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो आप समझ जाओगे कि एक्चुअल में जब आप एक स्टॉक को बाय करते हो और स्टॉप लॉस लगाते हो तो किस तरीके से आपको काम करना है, और किस तरीके से जब मार्केट गिरता है तो आपको पैनिक सेलिंग नहीं करनी है, और किस तरीके से जब मार्केट बढ़ता है तो आपको बिल्कुल भी फोमो बाइंग नहीं करनी है, क्योंकि आपके सामने, आपके ऊपर बैठा हुआ है स्मार्ट इन्वेस्टर्स, जो आपको फोमो बाइंग जब आप करते हो तो वहां पर भी पकड़ लेता है, पैनिक सेल आप करते हो तो आपको वहां पर भी पकड़ लेता है, और आप केवल एक चीज के साथ रह जाते हो, वो है रिग्रेट। और मार्केट में जब रिग्रेट होता है तो आपको भी पता है कि वो फीलिंग क्या होती है, और मुझे भी पता है कि वो फीलिंग क्या होती है। और रिग्रेट झेलते झेलते ही मैंने यहां पर जब 12 साल की जो ट्रेडिंग करी है, उससे ये सीखा है कि ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट अगर आपको आ गया तो बिल्कुल आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो सकते हो। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, मतलब जो कॉन्सेप्ट मैंने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में सिखाने का स्टार्ट किया था, फॉर एग्जांपल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, मार्केट स्ट्रक्चर, ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया है, एफवीजी, ऑर्डर ब्लॉक, ये सारे कॉन्सेप्ट पहले आप जाके देखिए, आपको मजा आएगा कि हम इसको एक्चुअल में स्विंग ट्रेडिंग में कैसे यूज करते हैं। इन पर आपको बहुत वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पर, लेकिन एक्चुअल में इनका यूज कैसे करना है स्विंग ट्रेडिंग में, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में, वो बहुत मेन है, और वही आपको ये पर्टिकुलर वीडियोस में से सीखने को मिलेगा। आइए चलते हैं, आज लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट को पकड़ते हैं और लिक्विडिटी स्वीप को सीखते हैं कि कैसे हम इसको स्विंग ट्रेडिंग में अप्लाई करेंगे। मगर इसके पहले इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। नाम क्या है? लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी ग्रैब। अब देखिए, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बड़े बड़े क्वांटिटी में बाय करते हैं, लेकिन उतने रिटेल ट्रेडर्स होते ही नहीं है कि वो उतना क्वांटिटी सेल कर सके या फिर बाय कर सके। मतलब मैं अगर एक इंस्टीट्यूशनल बायर हूं और मुझे 1 लाख क्वांटिटी किसी भी स्टॉक की खरीदनी है, तो मुझे देखना होगा कि उतनी सप्लाई भी है या नहीं है, उतनी लिक्विडिटी भी है या नहीं है। मगर मुझे 1 लाख क्वांटिटी बाय करना है तो उतने सेलर भी होना चाहिए। तो ये बड़े इंस्टीट्यूशनल सबसे पहले लिक्विडिटी को यहां पर क्रिएट करते हैं, और जैसे ही लिक्विडिटी आती है उस लिक्विडिटी को ग्रैब कर लेते हैं, और ग्रैब करके वहीं से स्टॉक आपको ऊपर जाते हुए दिखता है, या फिर अगर उन्होंने सेल किया है तो वहीं से स्टॉक आपको नीचे जाते हुए दिखता है। अगर उन्होंने सेल किया है तो आपने किया होगा फोमो बाय, अगर उन्होंने बाय किया है तो आपने सेल किया होगा और पैनिक सेलिंग में आप फंस गए होंगे। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद आप कभी भी पैनिक सेलिंग में नहीं फंसोगे, कभी भी फोमो बाइंग में नहीं फंसोगे। और अगर आप मुझसे 2 साल से जुड़े हो और आप मेरे सारे एपिसोड देखते हो तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम पैनिक सेल कभी नहीं करते हैं, हम फोमो में कभी भी बाइंग नहीं करते हैं। और यही एक इंपॉर्टेंट आधार है सक्सेसफुल ट्रेडर बनने का, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का। तो आइए चलते हैं, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, यहां पर लिक्विडिटी स्वीप को समझते हैं। इसके कुछ जार्गन्स होते हैं, इंटरनल लिक्विडिटी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी रन, ये सारे कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर धीरे धीरे करके इस वीडियो में सीखेंगे। मैं यहाँ पे एक चार्ट बनाऊंगा, एक जो नॉर्मल चार्ट यहाँ पर कोई भी स्टॉक का बनता है जिस हिसाब से, एक लाइन चार्ट बनाऊंगा, और एक लाइन चार्ट बनाने के बाद आपको इंटरनल लिक्विडिटी क्या होती है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होती है, यहाँ पर ये बताने का कोशिश करूंगा। मान लीजिए ये कोई भी स्टॉक का चार्ट है। अब ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है स्टॉक का, ये इसका हाई है और ये क्रिएट हो चुका है। मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूं, और ये पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो चार्ट का अभी लो बना हुआ है, राइट। तो अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो जब स्टॉक टॉप बनाता है तो वहां पर स्टॉक के नीचे जाने के चांसेस होते हैं, और पर्टिकुलरली अगर किसी ने यहाँ पर शॉर्ट सेल किया होगा तो उसके जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पर छोटे स्टॉप लॉस लगे होंगे, क्योंकि वो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर छोटा रिस्क लेता है, रिवॉर्ड बड़ा लेता है। तो इस हिसाब से स्टॉप लॉस मान लीजिए इनके यहाँ पर लगे हुए हैं। दूसरी बात, अगर आपको मालूम है कि कोई भी स्टॉक फंडामेंटली गुड है और सपोर्ट पे बैठा हुआ है तो उनका यहाँ पर बाइंग आने के चांसेस होते हैं, और आपको भी पता है कि आपको भी यहाँ पर बाइंग करना है।
लेकिन बाइंग करने के बाद एक आप स्टॉप लॉस जरूर लगाओगे और रिस्क रिवॉर्ड छोटा रखोगे। तो जो रिस्क आपका रहेगा वो कहीं यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस आप लगा के रखोगे। मतलब ये हो गया हमारा यहाँ पे ऑर्डर्स लगे हुए हैं पहले से, यहाँ पर सेल ऑर्डर लगे हुए हैं, यहाँ बाय ऑर्डर लगे हुए हैं, मतलब यहाँ पर पहले से लिक्विडिटी बैठी हुई है और इसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल लिक्विडिटी, राइट। अब इंटरनल में जो भी चार्ट चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए कि इंटरनल में जो भी चार्ट चल रहे हैं उसमें भी यहाँ पर लिक्विडिटी बैठी होगी, बिल्कुल यहाँ पर तो यहाँ पर भी लिक्विडिटी बैठी होगी और इसको हम बोलते हैं इंटरनल लिक्विडिटी। ये हम एक्चुअल चार्ट भी लगा के देखेंगे, हम बहुत सारे चार्ट खोल के देखेंगे और उसमें समझेंगे कि कैसे वहां पर हम मार्क करते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी। अब ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए समझाया कि क्या होती है एक्सटर्नल लिक्विडिटी और क्या होती है इंटरनल लिक्विडिटी। मेन कॉन्सेप्ट है हमें यहाँ पर समझना, जो कि है लिक्विडिटी स्वीप। अब आ जाइए, यहाँ पर मैं इसको इरेज करता हूं और एक नया चार्ट बनाता हूं और नॉर्मल हम एक सिंपल सा चार्ट बनाते हैं। मान लीजिए एक एम पैटर्न बन रहा है कोई भी स्टॉक में, राइट। ये यहाँ पर इसका फर्स्ट सपोर्ट था, वापस से सपोर्ट लिया और वापस से ये सपोर्ट लेने आ गया और आप मान लीजिए यहाँ पर खड़े हो, ठीक है। अब आप क्या सोचोगे, राइट, यहाँ पर सपोर्ट लेता है स्टॉक, बाइंग करनी चाहिए, यहाँ पर बाइंग बनती है, राइट, यहाँ पर बाइंग बनती है। अभी एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी यही सोचेगा कि यार यहाँ पर बाइंग बनती है, लेकिन उसको खरीदना है 1 लाख क्वांटिटी और आपको खरीदना है 100, 1000, 2000 ऐसी क्वांटिटी, ठीक है। तो आप तो बहुत इजीली खरीद लोगे, लेकिन जब उसको खरीदना रहेगा तो यहाँ पर एग्जिस्टिंग बायर भी रहेंगे और उसको भी खरीदना रहेगा, तो डेफिनेटली यहाँ पर बायर्स ज्यादा आ जाएंगे और सेलर्स कम होंगे, मतलब यहाँ पर लिक्विडिटी बिल्कुल भी नहीं है। तो इंस्टीट्यूशनल बायर क्या करता है, अब मान लीजिए आपने यहाँ पर बाय कर लिया और आपने अपना रिस्क रिवॉर्ड रखा 1:3 जो भी है और आपने अपना स्टॉप लॉस को यहाँ पर रख दिया, क्योंकि आप रिस्क कम लोगे, आपको रिवॉर्ड ज्यादा चाहिए होगा। अब इंस्टीट्यूशनल बायर को भी बाय करना है, लेकिन उसके पास यहाँ पर लिक्विडिटी नहीं है। लिक्विडिटी कहाँ बैठी है, यहाँ पर बैठी है। वो क्या करता है, खुद से सेल करता है और खुद से सेल करके स्टॉक प्राइस को नीचे लेके आता है और जैसे ही स्टॉक प्राइस यहाँ पर आता है आपके एसएल हिट हो जाते हैं और उनका बाइंग क्वांटिटी ट्रिगर हो जाता है। 1 लाख क्वांटिटी मान लीजिए उनका ट्रिगर हो गया इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो आपका तो एसएल हिट हो गया और साथ साथ में इतना बड़ा सपोर्ट टूटता है और स्टॉक नीचे आता है, तो यहाँ पर शॉर्ट सेलर भी एक्टिवेट हो जाते हैं, राइट। शॉर्ट सेलर भी एक्टिवेट हो जाते हैं, वो और सेल करते हैं तो यहाँ पर और लिक्विडिटी आ जाती है और 1 लाख जो क्वांटिटी इनको बाय करना था वो इजीली बाय हो जाती है और जैसे ही 1 लाख क्वांटिटी बाय होती है आप समझ लीजिए स्टॉक ऊपर चला जाता है। अभी ऊपर चला जाता है तो ये जो शॉर्ट सेलर्स हैं, रिटेल शॉर्ट सेलर्स, उनका स्टॉप लॉस कहाँ लगा होता है, उनका मान लीजिए यहाँ पर लगा होता है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर सेल किया है तो ऑलमोस्ट 1:3 का रिवॉर्ड रखना है, तो यहाँ पर उसको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। तो स्टॉप लॉस अगर उन्होंने यहाँ पर लगाया और इन्होंने 1 लाख क्वांटिटी बाय करी तो ये स्टॉक ऊपर जाता है, उनका स्टॉप लॉस हिट करता है। और अगर इन्होंने यहाँ पर सेल किया है शॉर्ट सेलर ने, तो उनका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा बाय ऑर्डर। तो 1 लाख क्वांटिटी इन्होंने यहाँ बाय कर ली और यहाँ पर जो स्टॉप लॉस लगा था उसकी वजह से और बाइंग आ गई, तो स्टॉक और ऊपर चला जाता है और ऊपर चले जाने के बाद ये आ जाता है अपने वापस से रेजिस्टेंस के पास। अभी वापस से प्रॉब्लम स्मार्ट मनी इन्वेस्टर्स के लिए, ये आ जाता है अपने रेजिस्टेंस के पास। अभी यहाँ पर 1 लाख क्वांटिटी बाय की थी, यहाँ पर बढ़िया प्रॉफिट हो रहा है, बुक करना है, लेकिन यहाँ पर बैठी है लिक्विडिटी ही नहीं है, यहाँ पर लिक्विडिटी ही नहीं है। तो ये पर्टिकुलर लोग क्या करते हैं कि लिक्विडिटी को क्रिएट करते हैं और क्वांटिटी बाय करते हैं। इस पर्टिकुलर स्टेज पर स्टॉक प्राइस ऊपर जाता है, राइट, ऊपर जाता है, इससे बाइंग ऑर्डर्स और आ जाते हैं। बाइंग ऑर्डर ऑन आने की वजह से, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकआउट आ जाता है, राइट, ब्रेकआउट आने की वजह से बाइंग ऑर्डर आ जाते हैं। बाइंग ऑर्डर आने की वजह से लिक्विडिटी क्रिएट हो जाती है। लिक्विडिटी क्रिएट होने की वजह से यहाँ पर शॉर्ट, ये जो बाइंग किया था 1 लाख क्वांटिटी, वो यहाँ पर सेल कर देता है, राइट, सेल कर देता है। दूसरी बात, सेल करने की वजह से यहाँ पर प्राइस नीचे जाने लग जाता है। अभी क्या है, आपने यहाँ पर बाय कर लिया, बाय करने की वजह से आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो कहीं यहाँ पर होगा, ठीक है। बाय का स्टॉप लॉस सेल होगा तो आपका और ट्रिगर हो जाता है स्टॉप लॉस, तो यहाँ पर और सेलिंग आती है, तो ये वापस से स्टॉक नीचे चला जाता है, राइट। ऐसे करते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आपके साथ खेल और यहाँ पर इतना बड़ा प्रॉफिट लेके यहाँ पर मार्केट से
आउट हो जाते हैं, राइट। तो यही है पूरा लिक्विडिटी स्वीप का कॉन्सेप्ट। मतलब यहां पर भी लिक्विडिटी स्वीप हुई, ये एरिया में उन्होंने लिक्विडिटी क्रिएट किया और लिक्विडिटी को वहां पर आपसे स्वीप कर लिया, ग्रैब कर लिया। यहां पर भी लिक्विडिटी स्वीप हुई, यहां पर भी लिक्विडिटी को क्रिएट किया, लिक्विडिटी को क्रिएट करके आपसे ग्रैब किया, स्वीप किया, अपनी पोजीशन काटी और आपको दोनों तरफ स्टॉप लॉस हिट करा के बाहर कर दिया। मान लीजिए अगर आपने यहां पर पैनिक सेल किया तो आप यहां पर भी फंसे। अब आपने ये सोचा कि यार यहां पर तो बेच दिया था, दिमाग खराब हो गया है, अब एक्चुअली इसी स्टॉक से मैं उतना प्रॉफिट वापस कमा के दिखाऊंगा, बढ़ते जा रहा है ये तो, बढ़ते जा रहा है तो और बढ़ेगा। तो यहां पर आपने और खरीद लिया, यहां खरीद लिया तो आपको वापस से ही नीचे जाते हुए दिख रहा है। तो वो रील मेरे सामने आ जाती है जो आपके सामने भी आई होगी। मैंने स्टॉक खरीदा तो वो नीचे आ गया, नीचे और खरीदा तो वो और नीचे आ गया, फिर वहां पे और खरीदा तो वो और नीचे आ गया, तो सोचा कि बेच देता हूं तो वो ऊपर चले गया। तो बिल्कुल ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ही है और ये लिक्विडिटी स्वीप ही है जो आपको यहाँ पर ग्रैब करता है और आपको यहाँ पर फंसाता है। तो होप करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। अब हम आएंगे ये कॉन्सेप्ट को लेके रियल चार्ट में, ताकि आपको रियल चार्ट में समझ में आए कि लिक्विडिटी स्वीप एक्चुअल में कैसे होती है। यस, मेरे चार्ट आपके सामने वारी एनर्जीज के चार्ट खुले हुए हैं और हम सबसे पहले सपोर्ट को मार्क करेंगे। ये देखिए, राइट, ये है वारी एनर्जीज का सपोर्ट और यहाँ पर इसका बॉटम भी बना था और हमें सभी को मालूम था ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। तो जैसे ही ये पॉइंट पे आए, यहाँ पर एक बॉटम बना, वापस स्टॉक थोड़ा सा ऊपर गया, यहाँ पर डबल बॉटम बना, मतलब हमें पता लग गया कि स्टॉक यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। वापस से इस स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश करी, फिर वापस से यहाँ पर भी सपोर्ट लेने की कोशिश करी। तो एक नॉर्मल इन्वेस्टर यहाँ पर पहुंच के ये सोचेगा कि यहाँ पर बिल्कुल बाइंग की जाए, और बाइंग करने के बाद मतलब आपने यहाँ पर भी बाइंग की होगी, यहाँ पर भी बाइंग की होगी, आपने ये सोच के कि ये सपोर्ट बन चुका है, लेकिन यहाँ पे बार बार ऊपर जाके ये वापस से नीचे आ रहा था, तो राइट, आपका बाइंग यहाँ होगी, आपका स्टॉप लॉस कहीं यहाँ होगा, राइट। ये जो कैंडल है ये बहुत बड़ी है, मतलब 100-150 पॉइंट्स की कैंडल है, तो बिल्कुल स्टॉप लॉस यहाँ लगाया होगा किसी ने भी। और जिन्होंने यहाँ बाय किया है, 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 उन्होंने भी अपना स्टॉप लॉस ये इसके नीचे लगाया होगा, इस पॉइंट के नीचे। उनको भी पता होगा कि यहाँ पे इस पॉइंट पे आके अगर टूट जाता है ये पॉइंट तो स्टॉक और भी नीचे जा सकता है, इसलिए इस पॉइंट के थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस लगा देते हैं। तो वैसे ही वो करते हैं। अगर आपने यहाँ बाइंग की है, यहाँ बाइंग की है, यहाँ बाइंग की है, यहाँ बाइंग की है, तो आप क्या करोगे, स्टॉक का जो बॉटम है उसके थोड़ा नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा दोगे। आपने स्टॉप लॉस लगा दिया। अभी क्या हुआ, यहां पर को मैं क्लीन करता हूं, यहां पर एक कैंडल बनी जिसने ये पॉइंट को ब्रेक किया, अच्छी खासी बड़ी कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल, उसने इसको ब्रेक किया, आपके स्टॉप लॉसेस को हिट किया। हिट करने के बाद यहां पर आई लिक्विडिटी स्वीप, क्योंकि यहां पर बाय करना था इंस्टीट्यूशंस को, और इतनी बड़ी कैंडल इंस्टीट्यूशन ही बनाएगा। इंस्टीट्यूशन को यहां पर ऑर्डर फुलफिल नहीं हो रहे थे, राइट, समझ में आया। यहां पर उन्होंने ट्राई किया, 2 लाख क्वांटिटी बाय करनी थी, 25,000 ही बाई हुई, इसलिए थोड़ा सा ऊपर आया, नीचे चले गया वापस। यहां पर उन्होंने ट्राई किया, 25,000 वापस से बाई हुई, वापस 25,000 बाई हुई, लेकिन उनको अपने प्राइस को हाई नहीं करना था, उनको प्राइस को प्रॉपर मेंटेन रखना था कि वारी एनर्जी मुझे खरीदना है तो यहाँ पर 2050 के पास ही एवरेज प्राइस होना चाहिए मेरा। तो क्या करते हैं, यहाँ पर पैनिक सेलिंग करते हैं थोड़ी सी, जो उन्होंने यहाँ क्वांटिटी बाय की होगी, और फिर नीचे जाके इस पॉइंट पे जहां पर आपके स्टॉप लॉस बैठे हुए हैं, जहां पर लिक्विडिटी बैठी हुई है, वो लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं, स्टॉप लॉस को हिट करते हैं और बाइंग करते हैं। बाइंग करने के बाद आपको तुरंत ये देखिए, और ये जब टूटता है तो यहाँ पर शॉर्ट सेलर्स भी आ जाते हैं, तो शॉर्ट सेलर और सेल करते हैं, तो सेल करने के बाद वो लिक्विडिटी भी ग्रैब हो जाती है और वहां से आपको एक अपसाइड देखने को मिलता है। और यहाँ मान लीजिए ये जो शॉर्ट सेलर थे यहाँ पे, उनका एसएल यहाँ बैठा होगा, उसकी वजह से आपको एसएल इनका हिट होते हुए दिखता है और ये और अपसाइड यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिलता है। अब समझते हैं, जब इंस्टीट्यूशनल बायर को यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करना था, मैं यहाँ पर रेजिस्टेंस को मार्क करता हूँ, राइट। तो अभी रेजिस्टेंस यहाँ पे लगभग, ये देखिए, ये लगभग यहाँ पर बैठा हुआ है, राइट, क्योंकि यहीं से 1 बार 2 बार 3 बार रेजिस्टेंस लेके स्टॉक नीचे आ गया था। तो एक रेजिस्टेंस, नॉर्मल रेजिस्टेंस मैंने बाय कर लिया, यहाँ पर मार्क कर दिया, और अब मालूम है इंस्टीट्यूशनल बायर को कि हमने यहाँ पर बाय किया है, ठीक है, यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट करा दिए हैं, यहाँ पर भी स्टॉप लॉस हिट करा दिए हैं, यहाँ पर लिक्विडिटी क्रिएट करके मस्त बाइंग करी है, यहाँ पर भी लिक्विडिटी क्रिएट करके जो हमने बाइंग करी थी उसमें और बाइंग आ गई,
क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट सेलर के स्टॉप लॉस हिट हो गए, तो ये बढ़िया और ऊपर चले गया। अब करना है इनको अपना प्रॉफिट बुक। तो प्रॉफिट बुक कैसे करेंगे? यहाँ पर आ गया रेजिस्टेंस। आपको पता है भारी एनर्जी रेजिस्टेंस से यहाँ पर पलट सकता है, तो आप सोचेंगे कि यहाँ पर तो बेचना बनता है, लेकिन इन्होंने क्या किया, यहाँ पर आप देखिए कैंडल ऊपर क्लोज हुई है, कैंडल ऊपर क्लोज हुई है मतलब यहाँ पर ब्रेकआउट आ गया है, मतलब यहाँ पर और बाइंग आ गई, राइट। बाइंग यहाँ पर आ गई तो यहाँ पर और लिक्विडिटी क्रिएट हो गई, इंटरनल लिक्विडिटी क्रिएट हो गई, और इंटरनल लिक्विडिटी क्रिएट होने की वजह से जितनी बाइंग और आई है यहाँ पर इनके सेलिंग ऑर्डर सारे फुलफिल हुए। अगले दिन को ही नेक्स्ट कैंडल नीचे बनती है, नीचे बनने के बाद यहाँ पर वापस से लिक्विडिटी स्वीप होता है, और जिन्होंने भी बाइंग की है यहाँ पर उनके स्टॉप लॉस होंगे, यहाँ पर ये और नीचे जाता है और यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल बायर एग्जिट ले लेता है, और इसी तरीके से इंस्टीट्यूशनल बायर बार बार प्रॉफिट कमाता है, शॉर्ट स्पैन में भी पैसे कमा के बाहर निकल जाता है, और हम एक ही स्टॉक में बने रहते हैं, वेट करते हैं, वो ऊपर आएगा, वो नीचे जाएगा, और एक स्मार्ट प्लेयर खेल के निकल जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट था लिक्विडिटी का जो आप क्रिएट करते हैं, और इंस्टीट्यूशनल बायर यहाँ पर बाय करता है, सेल करता है, और उस हिसाब से प्रॉफिट कमाता है। ये कॉन्सेप्ट आप दूसरे भी चार्ट्स में लगा के देखिए, समझिए कि एक्चुअल में स्विंग ट्रेडिंग में हमें इस कॉन्सेप्ट को यूज कैसे करना है। अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले आपको कभी पैनिक सेल नहीं करना है। अगर आपने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक लिया है वो ऊपर आएगा जरूर। अगर उसके रिजल्ट्स खराब नहीं आ रहे हैं, अगर मार्जिन्स ड्रॉप नहीं हो रहे हैं, अगर टॉप लाइन इंप्रूव होते जा रही है, फिर भी स्टॉक गिर रहा है, जो कि हमने देखा मार्च के महीनों में ऐसा जरूर हुआ, जहां पर आपको पैनिक सेल कराया गया, जहां पर आपके स्टॉप लॉसेस हिट कराए गए, और उसी रीजन से मैंने जितने भी स्टॉक आपको बताए सब में मैंने कहा कि आप होल्ड करके रखिए, क्योंकि सारे के सारे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक थे। और आप देखेंगे विद इन 20 डेज आपको सारे की सारे में ऑलमोस्ट 80% स्टॉक्स में वापस से पूरी रिकवरी, साथ साथ में 25-30% के रिटर्न भी यहाँ पर 20 से 25 दिन में आपको देखने को मिल गए। ये नतीजा होता है पैनिक सेलिंग नहीं करने का। अब हम उस स्टेज में पहुंच गए हैं जहां पर हम फोमो बाय ना करें। देखिए कोई स्टॉक चढ़ते जा रहा है, चढ़ते जा रहा है, चढ़ते जा रहा है, चढ़ते जा रहा है, और आपने सोचा कि यहां पर हम कमा नहीं पा रहे हैं, सब उसमें एक प्रॉफिट कमा रहे हैं और हम नहीं कमा पा रहे हैं, तो आपने उसको हाई पे बाय कर लिया। तो बिल्कुल कहीं पे भी आपको हाई पे बाय नहीं करना है। आपको दिख रहा है चार्ट पैटर्न में अगर जे जैसा शेप बन के आ रहा है डेली चार्ट्स में या फिर मंथली चार्ट्स में, मंथली ब्रेकआउट नहीं है, डेली ब्रेकआउट नहीं है, और जे जैसा पैटर्न बन के आ रहा है, मतलब ऑलरेडी स्टॉक ने बढ़िया रैली दे चुका है, वहां पर कहीं भी आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, लिक्विडिटी क्रिएट की जा सकती है, फोमो बाइंग आपके लिए बनाई जा सकती है कि ये स्टॉक तो ऊपर ही जाते जा रहा है, क्यों हम इसे खरीद नहीं लेते और थोड़ा बहुत 4-5% लेके बड़ी क्वांटिटी लेते हैं, 2-3% लेंगे और निकल जाएंगे। वहीं पे आप ग्रैब हो जाओगे, वहीं पर आपकी लिक्विडिटी स्वीप होगी और वहीं पर आप फंसते चले जाओगे, स्टॉक नीचे आ जाएगा। इसलिए मार्केट जिस तरीके से अभी चल रहा है, फोमो बाइंग से आप बचिए, और बताइए मुझे कमेंट में कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। एक्चुअल आप लिक्विडिटी स्वीप पे दूसरे भी वीडियोस देख सकते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ स्टॉक्स विद रोहित पर ही मिलेगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और देखते रहिए स्टॉक्स विद रोहित।